अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर गुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी कर सकते हैं और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था स्पोर्ट्स शर्ट ओपन कॉलर। ठीक है, तो ये है इसका पार्ट 2, यानी कि एक पार्ट में पहले बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 है, तो लिहाजा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो नाजरीन, जो हमने पिछली वीडियो इख्तिताम किया था बैक नेक कंप्लीट करने के बाद आपने अब 8 से 13 जो है, ठीक है, ये 8 पे जो हमने ये लाइन निशान लगाया था, इससे 13 नंबर पे आ जाना है 1.2 सेंटीमीटर नीचे। 8 से 1.2 सेंटीमीटर नीचे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने 5 और 8 को मिला, 5 और 8 के जो दरमियान में सेंटर बनेगा वो आपने बी मार्क कर लेना, इस तरह हल्का सा निशान लगाकर। ठीक है, ये दरमियानी निशान एक लगा लेना है। उसके बाद नाज़रीन आपने 3 से 16, ये 3 हमने मार्क किया था, यहाँ से ये 16 हमने स्क्वायर लाइन लगाई थी। ठीक है, ये स्क्वायर लाइनें आपने लगा लें अगर नहीं लगाई तो। 3 से 16 ये शर्ट का हाफ है और इसमें 2 सेंटी प्लस करके जो है ये 62 सेंटी आपने मार्क करना। ठीक है, 3 से 16 62 सेंटी मार्क कर लेना यहाँ पर। उसके बाद नाज़रीन आपने 17 से 18, ये 17 से 18 या 18 से 17 आपने जो हमारा ये 9 से 10 का फासला था तकरीबन 4.8 पॉइंट। ठीक है, 18 से 17 तक 4.8 पॉइंट का निशान यहाँ पर लगाकर ये स्क्वायर लाइन लगा लेनी है। ठीक है, उसके साथ मिला देनी है 1 के साथ। 18 से 19 फ्रंट नेक विड्थ जो है 18 से 19, ये 18 है, यहाँ से 19 आपने 5.8 सेंटीमीटर के फासले पर ये 19 का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने 18 से 20 ये आपने 7.3 पॉइंट पे निशान लगाना है। ये फ्रंट नेक की हाइट है। ठीक है, ये विड्थ थी 18 से 19 और यहाँ 18 से 20 ये हाइट है। ठीक है, 7.3 ये मार्क कर लें। उसके बाद आपने 5 cm शोल्डर स्लोप मार्क करना है। ठीक है, 20 से 23 तक आपने 5 cm नीचे डाउन करना है, ये शोल्डर स्लोप डाउन करने के लिए। ठीक है, शोल्डर को डाउन करने के लिए ये आपने 5 सेंटीमीटर 22 से 23 तक का निशान लगा लेना है। इसके बाद नाजरीन आपने 19 से 24 पे आपने एक निशान लगाना है। ठीक है, 19 से 24 जो कि फ्रंट शोल्डर है, यही इतना ही फासला हमारा 10 से 14 था। जितना 10 से 14 का फासला उतना ही फासला लगाकर यहाँ पर 24 नंबर पे आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, याद रहे 10 से 14 का जितना फासला था उतना 19 से 24 का फासला लगाकर आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद अब आपने 15 से C का जो है ये आपने 6 cm मार्क करना है, 6 सेंटीमीटर। 15 से ऊपर की जानिब जाना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने C का पॉइंट देना। ठीक है, यहाँ पे C का पॉइंट आ जाएगा, मार्क कर लें। इसके बाद आपने B1 को ये मार्क करना है। ठीक है, 7 और 14 के दरमियान जो सेंटर पॉइंट हमारा बनेगा वो यहाँ इस पॉइंट पे अपने मार्क कर लेना और इस पॉइंट को अपने B1 लिख देना। ठीक है, B1 ये दरमियान में आएगा, 14 से 7 के दरमियान में सेंटर में B1 का ये आप निशान मार्क कर लें। D को 3, ठीक है, ये पॉइंट हमने देना है, ये 3 और 16 जो है, 16 के दरमियान, 3 और 16 के दरमियान आपने आधी सेंटी इस जानिब यानी 31.5 सेंटी यहाँ पे मार्क करना है। इस जानिब से 31.5 सेंटी यहाँ पर मार्क करके D मार्क कर लेना। ठीक है, ये मार्क करने के बाद आपने अब 15 से मार्क करना है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर।
ये कार्नर नुक्कड़ से आपने कार्नर से यहाँ पे 2.5 सेंटी पे ये मार्क करना है और इसका नाम आपने A2 रखना है। ठीक है, A2 2.5 cm मार्क कर लें। 7 से A तक 3.5 सेंटीमीटर आप ये मार्क करें, 7 से 3, जिस तरह ये कार्नर हमने दिया था इसी तरह कार्नर पे यहाँ से 7 से 3 सेंटीमीटर ऊपर A3 3.5 सेंटी, A7 से 3.5 सेंटी यहाँ पर आपने मार्क करना है, A1 इसको मेंशन करना है। अब आप फ्रंट आर्म होल की शेप जो है ये 24 से C पे लेकर आना है। ठीक है, ये शेप आपने हल्की सी गुलाई है, C से होते हुए A2 पर आना है, A2 पर होते हुए आपने D तक आना है। ठीक है, इस तरह ये इसकी ये लाइन आपने आर्म होल की शेप कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, ये गुलाई में है। फ्रंट का आर्म होल 24 से C से A2 और A2 से D तक आपने शेप दे देनी है। ये फ्रंट आर्म होल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने ये बैक आर्म होल की भी शेप कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, D से आपने A की जानिब आना इस तरफ और A से फिर आपने B1 की तरफ जाना है। ठीक है, और इधर से आपने 13 की तरफ जाना है, 13 से फिर आपने 14 की तरफ जाना। ठीक है, चाहे तो आप ये 14 से 13 की तरफ आ जाएं, 13 से फिर B1 की तरफ आए, B1 से A1 की तरफ और A1 से D की तरफ। इस तरह ये बैक आर्म होल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने 19 से 20 और 18 से 21 ये इस तरह क्रॉस लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये क्रॉस लाइन लगा देनी है। क्रॉस लाइन लगाने के बाद आपने N से N1 तक का 0.7 मार्क करना। ये सेंटर है, सेंटर को हमने N मेंशन किया, N से N1 यहाँ पर। ठीक है, ये आपने 0.7 मार्क करके यहाँ पर मार्क करना है, सेंटर से 0.7 मार्क करना है। उसके बाद आपने 19 को N1 के साथ मिलाकर और 20 के साथ मिला देना। इस तरह ये हमारा फ्रंट का जो है ये नेक शेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट नेक शेप के लिए 19 से N1 तक आए और N1 से 20 तक, ये हमारा फ्रंट नेक की शेप कंप्लीट हो जाती है इस तरह। इसी तरह नाजरीन 16 से आपने ये 7.5 सेंटी आगे मार्क करके ये सीधी लाइन लगा लेनी है आपने। ये फ्रंट फेसिंग है, एक्चुअली ये अंदर की जानिब शर्ट की अंदर की जानिब फोल्ड होती है। ठीक है, इसको हम फ्रंट फेसिंग कहते हैं। जिस पर हमने काज बटन वगैरह करना होता है वो पट्टी थोड़ी सी एक तो हमें मोटी करनी पड़ती है और अंदर फेसिंग के तौर पे देनी पड़ती है। फिर आपने यहाँ पे ये 27 मार्क करके 28 यानी कि 1.2 सेंटी डाउन करना है। ठीक है, या आप 1.5 सेंटी डाउन कर लें। 27 से 28 1.5 सेंटी डाउन करके ये आपने निशान लगाना है और 28 से फिर 29 आपने वही 7.5 सेंटी आगे ले जाना। ठीक है, यानी कि फ्रंट फेसिंग का बढ़ा के ये लाइन फिर आपसे गुजारिश की थी कि इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद हमने इसको 29 से 28 से होते हुए हमने ये बैक तक आना है। ये शेप इस तरह देना है। ठीक है, यहाँ तक हमने एक जैसा है ना, यहाँ से हमने इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है, इसके साथ मिला देना है। ये हमने हल्की सी फ्रंट की जानिब हमने शेप दी है। ठीक है, एक्स्ट्रा शेप है, बैक से ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। फिर नाजरीन इसमें ये टोटली लंबाई है, इसमें हमने हेम जो है ना जो हमने फोल्डिंग करनी है। ठीक है, वो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर 29 से मज़ीद आगे आ जाए और यहाँ से आगे 2.5 सेंटीमीटर तकरीबन 2.5 सेंटी आकर आपने यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, इस सीधी लाइन एक यहाँ पे लगा देनी है आपने। ठीक है, ये लाइन का मतलब है ये हेम अलाउंस है। इसके बाद नाज़रीन हम पॉकेट की जानिब चलेंगे। फ्रंट पॉकेट जो है हमने जो हमारा सेंटर फ्रंट था यानी कि ये था। ठीक है ना, यहाँ से हमने इस किनारे से जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये किनारा बन जाएगा। 6 सेंटी आपने इस तरफ आ जाना है। ठीक है, 6 सेंटी के फासले पे ये आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, एक जैसी। और उसके बाद चेस्ट से आपने ये चेस्ट लाइन से 3 सेंटी ऊपर की जानिब जाना। ठीक है, चेस्ट से 3 सेंटी ऊपर और इधर से फ्रंट की जानिब से 6 सेंटी इस तरफ ये आपने एक लाइन स्क्वायर लाइन लगा लेनी है और इसको मज़ीद आपने स्क्वायर बना देना है।
ये 12 सेंटी 12.5 सेंटी आपने इस लाइन से यहाँ तक आना, ये पॉकेट की विड्थ होगी। और डाउन जो है हमारा पॉकेट की जो लंबाई है, हाइट है, वो 14 सेंटी यहाँ से होगी। ठीक है, इसको एक आपने स्क्वायर की शक्ल दे देनी है। उसके बाद आपने इसको कॉर्नर से आपने ये कट दे देना है। कॉर्नर से जो कट देंगे, ठीक है ना, 3 सेंटी तकरीबन ये कट आपने इस तरह लगा देना, 3 सेंटी का कट इधर से लगा देना। ठीक है, इसको अंदर की जानिब फोल्ड कर देना है। इसे हम कट पॉकेट भी कहते हैं और ओरिजिनल नेम इसका क्लिपेड कॉर्नर पॉकेट है। ठीक है, क्लिपेड कॉर्नर पॉकेट इसको हम कहते हैं, लेकिन आम ज़बान में हम इसको कट वाली पॉकेट कहते हैं। अब नाजरीन इस जानिब आ जाएँ, जो साइड की सीम है, ठीक है, साइड का हमने ये सेंटर लाइन लगा लेना। ठीक है, सेंटर लाइन लगाने के बाद चेस्ट से कुछ नहीं करना, यहाँ से कमर के पास आकर आपने 1 सेंटी अंदर की जानिब, अब 1 सेंटी उस अंदर की फ्रंट की अंदर की जानिब, ठीक है, निशान लगाना है। और फिर यहाँ पर भी नीचे भी जो है ना बॉटम पर आपने 1-1 सेंटी सेंटर से उधर और सेंटर से इधर निशान लगाकर आपने ये फ्रंट शेप मुकम्मल कर लेनी है। यहाँ से हमने शेप देनी है, ये यहाँ पर आना है और यहाँ से यहाँ पर चले जाना। ठीक है, इसी तरह बैक की शेप यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर आना है। ठीक है, इस तरह ये कमर में एक शेप आ जाएगी। बंदा जितना अगर स्लिम होगा तो ये शेप हम बढ़ा भी सकते हैं, अगर स्लिम नहीं है तो शेप कम भी कर सकते हैं। ये बंदे की बॉडी पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी शेप कैसी है उसके मुताबिक हमने शर्ट में शेप देनी है। अब नाजरीन इस तरह हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम स्लीव, हाफ स्लीव की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसकी जो बाजू होते हैं वो आधे होते हैं। ठीक है, यानी कि हाफ स्लीव होता है। तो इसका ड्राफ्ट कैसे बनेगा, इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, अब मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ। शर्ट का स्लीव है, बाजू, हाफ बाजू। ठीक है, इसकी हेडिंग है स्पोर्ट्स शर्ट हाफ स्लीव ड्राफ्ट। ठीक है, मेजरमेंट इसका नोट फरमा लीजिए। आर्म होल सर्कमफ्रेंस 54 है। हाफ स्लीव लेंथ जो है, लेंथ इसकी टोटली जो है वो 176 डिवाइड 8 + 5 = 27। ठीक है, 27 इसकी स्लीव की लेंथ है, लेकिन इसका फार्मूला है 176 डिवाइड 8 + 5। ठीक है जी, ये फार्मूला इसका। क्राउन ऑफ स्लीव जो कि 0 से 2 तक होता है, ये 54 डिवाइड -1 = 12.5। क्रॉस विड्थ है, क्रॉस विड्थ ऑफ स्लीव 54 डिवाइड 2 + 1 = 28। अब इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। जो बनाने का अमल है, इसको हम ड्राइंग कैसे करेंगे, क्योंकि पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं फिर कटिंग करते हैं। ठीक है, कपड़े पर भी हमने ड्राइंग बनानी है तो कटिंग करनी, वरना कटिंग क्या करेंगे हम। ठीक है, तो मेन हमारा ये ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 0 से 1 तक जो है, 0 से 1 तक आस्तीन की लंबाई है 27 सेंटीमीटर, प्लस इसमें 4 सेंटी अजाफी रखना है हेम अलाउंस। ठीक है, उसके बाद आपने 0 से 2 तक क्राउन हाइट, 0 से 2 तक इसकी क्राउन हाइट जो है ये 12.5 है। ठीक है जी, इसके बाद 1 से 2 तक आपने ये 2 पे भी स्क्वायर लाइन लगा लेनी है और इस पर भी स्क्वायर लाइन लगा लेनी है। ठीक है, यूं और यूं। 0 से 3 जो है ये हमारा क्रॉस विड्थ ऑफ स्लीव है। 0 से 3 इसकी एक सीधी लाइन आपने यूं लगा लेनी है। ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन आ जाएगी। क्रॉस विड्थ स्लीव की आपने अब लाइन लगा ली। उसके बाद इस क्रॉस विड्थ की आपने जो इसकी लंबाई बनेगी ये 28.7 बनेगी, 28 सेंटीमीटर सॉरी। 0 से 3 तक 28 सेंटीमीटर लेंथ इसकी बनेगी। ठीक है, फिर 3 से स्क्वायर लाइन लगा लेना आपने, 3 से एक स्क्वायर लाइन लगा लेना है इस जानिब। उसके बाद 4 से 6 तक आपने 3.5 सेंटी आपने मार्क करना है इस जानिब, अंदर की जानिब। ठीक है, 4 से 6 3.5 सेंटी आपने ये मार्क करना है। 3 से 5 की जानिब आपने 1.5 सेंटी अंदर की जानिब मार्क करना है। ठीक है, 3 से 5 1.5 सेंटी अंदर की जानिब मार्क करना है।
इसके साथ ही आपने 5 को 6 से मिला देना है, ठीक है। 5 वाले पॉइंट को आपने 6 वाले पॉइंट से एक सीधी लाइन लगानी है, इस जानिब आ जाना है और एक लाइन आपने ये 3 से 6 की जानिब लगानी है, 3 से 6 की जानिब ये लाइन लगानी है, ठीक है। ये शेप हमारी आ जाएगी। फिर नाज़रीन इसके बाद ये आपने ये निशान तकरीबन इस तरह आपने लगा लेने हैं, ठीक है। ये 7 से 8 तक आपने इस मार्क से थोड़ा सा 1.5 सेंटी या 1 सेंटी आगे रख के निशान लगाना और यहाँ से हमने ये शेप बाहर की जानिब निकाल लेनी। बाहर की जानिब निकाल के ये हेम अलाउंस हमने 4 सेंटी दे दिया था, ठीक है। ये निशान लगा लेना आपने। उसके बाद आपने आर्म होल की शेप जो है, जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है, उसके मुताबिक ही आपने ये शेप कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, उसी फार्मूले के तहत। अगर वो आप को नहीं पता तो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं कि मैंने आर्म होल की शेप किस तरीके से दी है, इसका मेथड क्या है। कॉलर की तरफ, शर्ट की कॉलर जो है, कॉलर की पैमाइश और उसकी बनावट जो है वो आपने 0 से लेकर 1 तक जो है इसकी कॉलर की लेंथ है, लेंथ का हाफ़ कर लेना। इसकी लेंथ एक्चुअली पहले थी 41, इसमें आपने 3 सेंटी प्लस करके 44 सेंटी टोटली जो है ना उसका हाफ़ कर देना, ठीक है। यानी कि 0 से 1 तक आपने हाफ़ कॉलर का साइज़ है 22, 0 से 1 तक 22 मार्क कर लें। और फार्मूला भी आपको बता रहा हूँ कि टोटली लेंथ जो उसकी है इसकी बनती है 41 + 3 = 24, ठीक है। अब 44 44, ठीक है, 44 का हाफ बन जाएगा 22 पे आपने ये मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने 0 से 2 तक कॉलर की विड्थ 9 सेंटीमीटर मार्क करना। 0 से 2 तक 9 सेंटीमीटर मार्क करके आपने ये स्क्वायर लाइन लगा लेनी है, ठीक है। स्क्वायर लाइन लग जाएगी और ये भी आपने स्क्वायर लाइन लगा लेनी है। इसके बाद आपने 0 से 4 तक कॉलर का निसफ, 0 से 4 ये जो टोटली कॉलर है इसका निसफ, यानी 0 और 1 का निसफ जो है आधा बनेगा यहाँ पे सेंटर, वहाँ पे आपने 4 मेंशन कर लेना, ठीक है। 4 पर ये पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद 1 से 3 और 4 के दरमियान आपने शेप दे देनी है, ठीक है। 1 से 3 और 4 के दरमियान शेप दे देनी है। और 4 से 5 और आपने 4 से 5 जो है ना ये 1 सेंटी का एक कॉर्नर निकालना, ठीक है। 4 से 5 1 सेंटी आगे बढ़ा देना है और इधर से 1 से 3 जो है ना ये आपने 1 सेंटी का ये ऊपर शेप देनी है, ठीक है। इन शेपों को आपने मिला देना। 5 को आप 3 से मिला दें और 3 को जो है ना ये हल्की हल्की गुलाई देकर यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। ये कॉलर की शेप बन जाएगी। आप इस तरह किसी ऐसी चीज़ से, या जो इसका टूल है, अगर आपके पास टूल नहीं है तो आपने हाथ से जो आपको तरीका बताया था कि हल्का हल्का निशान लगाते हुए ये गुलाई करनी, ठीक है। आपने ये गुलाई में शेप देनी, सीधी लाइन नहीं लगानी, हल्की हल्की गुलाई, क्योंकि गुलाई कम है इसलिए आपको ये सीधी लाइन लग रही है, लेकिन ये हल्की सी शेप है, ठीक है। 1 सेंटी की शेप देते हुए आपने 4 तक आ जाना। उसके बाद बस ये कॉलर आपका कंप्लीट हो गया। तो नाजरीन, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा, ठीक है। ये ड्रेस शर्ट भी है, कैजुअल शर्ट भी है। ये 19-20 का फ़र्क है, ये मैं फ़र्क भी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। ये स्पोर्ट शर्ट है, ओपन कॉलर, ठीक है जी। और इसका कॉलर की शेप ये है। इसमें बेहतर है कि इसी तरह का कॉलर लगाया जाए। अगर आप दूसरा कॉलर भी लग सकता है, लेकिन ये कॉलर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।